हेलो फ्रेंड्स, एक नई कथा के साथ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और पंच केदार की कहानी एक पौराणिक कथा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों को, अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मार डाला था। इसे गोत्रवध भी कहा जाता था। वे इस कृत्य के लिए दोषी और कलंकित महसूस कर रहे थे और खुद को इससे मुक्त करने का रास्ता तलाश रहे थे। तो वे शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उन्हें इस भयानक कृत्य से अचानक मुक्त हो जाने का सुख नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया और भागने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश में पांडव उनका पीछा करने लगे। शिव जमीन में चले गए और जब वे ऊपर आए तो शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पर उभर आए। बैल का कुबड़ केदारनाथ है, आगे के दो पैर तुंगनाथ है जो केदार के रास्ते में है। नाभि हिमालय के भारतीय भाग के मदमेश्वर नामक स्थान पर प्रकट हुई, जो एक बहुत शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है, और शिव की जटा एक कल्पनाथ नामक स्थान पर प्रकट हुई। इस तरह शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। शरीर के अंगों का यह वर्णन 7 चक्रों से संबंधित है। इन मंदिरों की स्थापना मानव शरीर के रूप में की गई थी। यह एक महान प्रयोग था, एक विशाल शरीर बनाने की कोशिश करना। ऐसा ही एक शरीर भारतीय हिमालय की दिशा में हुआ। ऐसा ही एक दूसरा शरीर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया, जहां उन्होंने नेपाल को ही एक शरीर में बदलने की कोशिश की। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ऊर्जाओं का एक मादक मिश्रण केदारनाथ ऊर्जाओं का एक बहुत ही मादक मिश्रण है। यह एक ऐसा स्थान है जिसने हर प्रकार के हजारों योगियों और दिव्य दर्शियों को देखा है। जब मैं कहता हूँ हर प्रकार के, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे प्रकार। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने किसी को कुछ भी सिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। दुनिया को भेंट करने का उनका तरीका था। अपनी ऊर्जाओं, अपने मार्ग, अपने कार्य, सब कुछ को इन स्थानों में एक विशेष तरीके से छोड़ देना। आदि शंकराचार्य की बुद्धि असाधारण थी और वे भाषा के प्रखंड पंडित थे। अपने छोटे से जीवन के दौर में उन्होंने इस देश की लंबाई और चौड़ाई चलकर नापी। शंकराचार्य कालाड़ी नामक एक गांव से आए थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है पैरों के नीचे। दक्षिण में हम भारत माता के चरणों में हैं। भरत का मतलब है कि हमने हमेशा सीखा है कि कैसे ईश्वर के चरणों में रहना है। ईश्वर के चरणों में रहकर हम विकसित हुए और खिले। यह दिखावटी आडंबर की संस्कृति नहीं है, बल्कि स्वाभाविक धर्मपरायण संस्कृति है। आदि शंकराचार्य ने कहा, सब कुछ माया है। माया का अर्थ भ्रम होता है, इस मायने में कि आप उसे इस तरह नहीं देख रहे हैं जैसा कि यह है। यहाँ आपका यह शरीर ठोस लगता है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं और जो हवा में सांस लेते हैं, उससे आपके शरीर की कोशिकाएं हर दिन बदलकर नई हो रही है। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद आपके पास एक ऐसा बिल्कुल नया शरीर होगा, लेकिन आपके अनुभव में ऐसा लगता है कि यह वही शरीर है, यही माया है। इसी तरह जिस तरह से आप 5 इंद्रियों के माध्यम से अस्तित्व को समझते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। यह भ्रम है, माया है, जिसके बारे में शंकर ने बात की थी। एक कहानी है कि कैसे काशी में एक बार सुबह सुबह स्नान के बाद आदि शंकर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। तभी एक चांडाल उनके रास्ते में आ गया। चांडाल एक खास जाति थी जो शमशान घाटों की देखभाल करती थी। उन्हें सबसे नीचा और अशुभ माना जाता था। ऐसी मान्यता है कि अगर आप चांडाल को देख लेंगे तो मृत्यु आ जाएगी। कोई भी उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और उन्हें बहिष्कृत किया जाता था। तो जब यह आदमी उनके सामने आया तो शंकर ने कहा, दूर हटो। वह आदमी वहीं खड़ा रहा और पूछा, कौन दूर हटे, मैं या मेरा शरीर? इसे सुनकर शंकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सबको ये सिखाते घूम रहे थे, यह शरीर तुम नहीं हो, यह सब माया है। अब जब उस आदमी ने सवाल पूछा तो उन्हें बहुत अज्ञात लगा। उसके बाद उन्होंने फिर कभी भी एक शब्द नहीं बोला, कभी कोई भिक्षा नहीं दी। वो बस हिमालय में चले गए, केदारनाथ में। आज भी उनका एक स्मारक है। बस उनका हाथ और छड़ी संगमरमर पर उकेरी गई है, जो दीवार से बाहर उभरी हुई है। यह आखिरी जगह है जहां उन्हें देखा गया है। कहानी यह है कि वह चलकर ऊपर गए, शिव में विलीन हो गए। यह हमारे राष्ट्र और संस्कृति की मूल प्रकृति है। हम दूसरों को रास्ते से हटाकर ऊपर नहीं चढ़ते, हम विनम्रता से ऊंचे उठते हैं। चाहे वह देवता हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, जानवर हो, पेड़ हो या चट्टान हो, हमने हर चीज के आगे झुकना सीखा है।
यही हमारी ताकत रही है, यही हमारा तरीका रहा है, यही हमारे विकास और आत्मज्ञान ज्ञान की प्रक्रिया और तरीका रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।